नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल होनहार बिहार। आज हम जिस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गांव के भोज के माहौल पर चर्चा। भोज का नाम सुनकर लोगों के मन में पहले लड्डू फूटने लगता था। कई तरह की मिठाइयां होंगी, ये होंगे वो होंगे। आमतौर पर जिन लोगों का कनेक्शन गांव से रहा होगा ना, इस चीज को बखूबी समझते होंगे कि भात का भोज से क्या रिश्ता है। पहले गांव में किसी भी समारोह में दो तरह का भोज होता था, एक पक्का भोज, एक कच्चा भोज। पक्का भोज का मतलब था पूरी सब्जी, पुलाव, बूंदिया, दही इत्यादि। और कच्चा भोज का मतलब होता था भात का। और यही भात वाला जो रिश्ता था ना गांव में, हर किसी के साथ नहीं होता था। जो काफी करीबी लोग होते थे ना, उन्हीं लोगों से ये भात का रिश्ता होता था। आमतौर पर भात का जो रिश्ता जात में ही होता था, अपने जात में। कई बार समारोह समाप्ति के अंतिम दिन भात का भोज दिया जाता था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब गांव में मोटे अनाज लोगों के खाने के मुख्य साधन हुआ करते थे, मोटे अनाज में जैसे ज्वार हुए, बाजरा हो गया, मक्का हो गया इत्यादि। खासकर उत्तर बिहार में धान गेहूं की जगह मक्का और चना की फसल ज्यादा होती थी। हरित क्रांति जब आया ना भारत में, तो उसके बाद देश में गेहूं की उपज भी व्यापक पैमाने पर होने लगी। बिहार में शाहाबाद के बाद इलाकों को छोड़ दें, शाहाबाद इलाका है बिहार में, और वहां के छोड़ दें तो अन्य जिलों में धान तब भी नदारद थी। ऐसे में शादी समारोह हो या किसी विशेष अवसर पर ही भात खाने को मिलता था। वहीं से भात के रिश्ते की शुरुआत हुई। जितना कुछ बचपन में गांव को देखने को, सोचने को, समझने को मिला, गांव का हजाम उसमें आता था लोगों को बुलाने के लिए कि चलिए निमंत्रण है। लोग अपने घर से लोटा गिलास लेकर जाते थे भोज खाने के लिए। दो दो गांव के बीच की दूरी तय करते थे। एक आदमी आगे लालटेन लेकर और लाठी लेकर चलता था, और पीछे पीछे सभी लोग रेल के डिब्बे की तरह उसका अनुसरण करते भोज स्थल पर पहुंचते थे। और उन लोगों में गजब का उत्साह रहता था। पत्तों वाली पत्तल, सोंधी मिट्टी का चुक्कर जिसमें पानी लोग पीता था, छिलके वाली दाल और भात पर घी की खुशबू, उसमें कई तरह की सब्जियां, दही है, और सबसे बड़ी बात, खाने और खिलाने वालों की श्रद्धा। गांव में हर किसी की हैसियत इस बात से नापी जाती थी कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसके भात का रिश्ता है, भात के भोज में आते हैं। बचपन में अक्सर एक चीज को नहीं समझ पाता था कि गांव से कई किलोमीटर दूर के गांव में लोगों के यहां हम भात खाने क्यों जाते हैं। गांव में यह बात जिस बर्तन में बनता था, यह भात जिस बर्तन में बनता था उसे हमारे यहाँ हड़िया बोलते थे, जो पीतल का होता था, और लकड़ी की आंच पर इसी में दाल, चावल और सब्जियां तैयार होती थी। जिसके यहाँ भात का भोज होता था, उसके यहाँ दोपहर से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। वहां इकट्ठे लोग हो जाते थे, गांव के लोग ही मिलजुल कर भात बनाते थे। दौर गरीबी का था। घर का एक सदस्य कमाता था और आधा दर्जन सदस्य उसी की कमाई पर खेती कर परिवार पालते थे। पर लोगों में भोज भात खिलाने का श्रद्धा था। जमाना बदला, वक्त भी बदला, पैसे भी सबके पास आ गए, पर क्या ना रहा, ना भात की परंपरा रही, ना लोगों के अंदर अब श्रद्धा है। अब कहीं यह परंपरा बची भी है तो गांव के लोग ही अब गांव में भात खाने नहीं जाना चाहते हैं। दूर गांव से भात का रिश्ता तो मानी टूट ही गया। बगल के जब खाने नहीं जा रहे हैं तो दूर का छोड़ दीजिए। वह पेट्रोमैक्स की रोशनी में लंबी पंगत में जमीन पर बैठकर खाने का आनंद अब सिर्फ जेहन में ही रह गया है। पहले गांव में ना टेंट हाउस थे, ना ही कैटरिंग होती थी, बस सामाजिकता थी, समरसता थी। गांव में जब कोई शादी विवाह हुआ करते थे तो घर घर से चारपाई आ जाती थी, मतलब चौकी आ जाते थे, खटिया आ जाते थे। हर घर से थरिया, लोटा, कलछुल, कड़ाही इकट्ठा हो जाता था, और गांव की ही महिलाएं एकत्रित होकर खाना बना देती थी। औरतें मिलकर, गांव की औरतें मिलकर दुल्हन को तैयार करती थी, और हर रस्म का गीत गाड़ी, जो गीत होता था उसको खुद करती थी महिलाएं ही। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना कभी नहीं खाते थे, क्योंकि यह जो घराती लोग होते थे उनकी इज्जत का सवाल होता था। वैसे आज भी है कुछ जगह, लेकिन अब बहुत कम जगह बचा है। गांव की महिलाएं गीत गाती थी और अपना काम करती रहती थी। सच कहूं
तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ समरसता थी। विदाई के बाद नगद नारायण करी कड़ी कड़ी 10 के नोट की जो होते थे वो और जो उसमें 20 के भी नोट होते थे, वो स्वर्गिक अनुभूति देते थे जो मिलता था उसमें। और कह नहीं सकते क्योंकि विवाह में जो प्राप्त नगद नारायण मत जो मिलता था 8 आने से बदल दिया जाता था। आज की पीढ़ी उस वास्तविकता के आनंद से वंचित हो चुकी है। जो आनंद विवाह का या भोज का कुछ समय पहले तक था, वो अब आने वाली पीढ़ी शायद कथा कहानियों में ही पढ़ने सुनने को मिल जाए। आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो गांव के भोज का जो माहौल पे उसको कैसा लगा, आपको हमारा ये गांव के माहौल पर, भोज के माहौल पर एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे होनहार बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।